A and B started a business with investments of rupees 5x and rupees 5x minus 400 respectively. After 6 months, B added rupees 200 at the end of year. Profit received by B is rupees 510 out of the total profit of 1110. Find the value of X. तो X की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक A और एक B, एक A और एक B। A इन्वेस्ट कर रहा है 5x और B इन्वेस्ट कर रहा है 5x माइनस 400। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने करने वाली है कि 6 महीने बाद B क्या करता है, उसमें 200 ऐड कर लेता है। यानी ये मंथली बेसिस में क्या कर रहे होंगे, अपनी इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अगर ये मंथली बेसिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5x एक मंथ में इन्वेस्ट कर रहा है तो 12 महीनों में कितना इन्वेस्ट करेगा, 12 महीने मतलब 1 ईयर। तो 12 महीने मतलब 1 ईयर, 1 ईयर में कितना इन्वेस्ट करेगा, 16x। लेकिन यहाँ पर कंडीशन बदल जाएगी। यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी बी की, बी 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए तो इस रुपए पे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन दूसरे 6 मंथ के लिए वो क्या कर रहा है, इसमें 200 रुपये और ऐड कर दे रहा है। यानी 5x माइनस 400 में 200 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -200, 5x माइनस 200। ठीक है, तो 6 मंथ वो इतना रुपए ऐड कर रहा है और 6 मंथ इतना रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो 2 कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन से उसका टोटल 6 महीने में कितना हो जाएगा, 30x, जी मंथ है, ठीक है, मंथ लिखा है शॉर्ट में, 16x माइनस 2400 और यहाँ पर 30x माइनस 1200। तो एक टोटल एक साल में 1 ईयर में जोड़ के कितना हो जाएगा, 16x माइनस 3600। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, दो लोगों के जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वो उनके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का, यानी जो प्रॉफिट आएगा वो उतना ही डिवाइड करेंगे एक दूसरे में जितना उन्होंने एक दूसरे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। यानी 1 और 2 रेशियो में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है और उसको 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो वो किस रेशियो में अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, इसी इन्वेस्ट के रेशियो में, यानी 200 और 400 में अपना पैसा डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो 70x यानी A का इन्वेस्टमेंट है, अगर उसके B के इन्वेस्टमेंट से उसका रेशियो बनाए तो यही होगा, 3600 बनाएंगे तो यही होगा। वो किसके बराबर होगा, उनके प्रॉफिट का। तो यहाँ पर हमें B का प्रॉफिट कितना दिया गया है, 510 रुपीज़। ठीक है, और A के प्रॉफिट की बात की जाए तो हम टोटल में से B के प्रॉफिट को हटा देंगे तो हमें A का प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल प्रॉफिट है 1110 और B का प्रॉफिट है 510। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 600 हमें मिल गया। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, इस 60 से इस 60 को कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 51x इक्वल 60x माइनस 3600। अब इस 60 को यहाँ भेजेंगे तो -9x बचेगा, यहाँ पर -3600, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 36 4 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, 400। तो ऑप्शन कौन सा, ई ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।